मैरिटल रेप पत्नी कैसे मना कर सकती है? I said no. शादी लाइसेंस नहीं है। अब ये आपकी हुई जब आप बोलते हैं तो वो लगता है कि मेरी हुई तो मैं जो मर्जी करूं। अगर पति अपनी पत्नी के साथ नहीं करेगा तो फिर किसके साथ करेगा? क्योंकि अगर एक इंसान उससे बिल्कुल मना कर रहा है और वो इंसान कहीं बाहर निकल रहा है तो वो चीटिंग कहलाएगा, वो भी गलत है। सही क्या है? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमेशा समाज बटा हुआ है कि पत्नी कैसे मना कर सकती है। मैं आपकी फिल्म का टीजर देख रहा था जिसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी कि संस्कृति के नाम पर, समाज के नाम पर, सभ्यता के नाम पर बड़े कायदे तरीके से हमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया। मैंने देखा कोई ये शब्द बोलता नहीं है। नहीं, मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा वो आपके सम्मान, वही वाली बात कि आपको देखकर वो सम्मान थोड़ा सा अपने आप आता है जी। कि उस चुतिया पे फंसा दिया गया मैं जी। अब ये टॉपिक ऐसा है जिसको जब ऐसी कोई फिल्म आती है तो सबसे पहले जो मर्द समाज होता है वो मानता है कि ये फेमिनिस्ट औरतों ने बना दी है, उनकी एक अपनी दुनिया है, उनको अपना फ्लॉन्ट करना होता है और मर्द समाज ऐसे सब्जेक्ट से कट जाता है। बिल्कुल, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। तो सबसे पहले क्या ये सब्जेक्ट कॉमन है? इसमें कैसे मर्दों को आप बताओगे कि ये तुम्हारे लिए भी है? और फिर इसमें जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि भाई पत्नी कैसे मना कर सकती है? मतलब कर तो अपनी पत्नी के साथ ही रहा है। That's right. यही एक जो कंडीशनिंग है हम सब की, उसी के लिए ये कहानी। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये कहानी लिखी भी एक आदमी ने है और निर्देशित भी एक आदमी ने की है, और बहुत सेंसिटिवली की है। तो अगर हम कहें, पहली बात जब आप एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर आते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा सोचते हैं लोग कि अरे फिर से हमारी मेल बैशिंग हो जाएगी। लेकिन एक किसी ने, अभी मैं कहीं गई थी तो वो कह रहे थे कि एक ज़रूर बोलना, टू whom so ever it may concern। जनरलाइज आप किसी को नहीं कर सकते, आप सिखा किसी को नहीं सकते कि सुनिए अब ना आपको ऐसे करना है, अब हमने ये शो बनाया है, अब ऐसा करिएगा, ठीक है। कोई नहीं सीखेगा। मेरी माँ भी मुझे कुछ सिखा रही होगी, मैं वही लूँगी जो मुझे सीखना है। मन जब आपका करता है, जब आप इम्पैक्टेड होते हैं, तभी आप कुछ सीखते हैं, तभी कुछ अपने जहन में बिठा लेते हैं उस बात को। तो ये शो जो है, अगर जब आप शो देखेंगे तो ये किसी को अच्छा या बुरा कह ही नहीं रहा है। ये कह रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि एक हक क्या होता है, एक किसी से इजाज़त लेना क्या होता है। जब आप एक रिश्ता नया बना रहे हैं, शुरुआत है, नींव है उस रिश्ते की, तो उस रिश्ते को खूबसूरत बनाना, नर्चर करना, उसके लिए अपने पार्टनर की हामी लेना, रिस्पेक्ट देना उसको कि आर यू ओके, आर यू कंफर्टेबल। ये इतने ट्वीक्स अगर हम अपनी ज़िंदगी में कर लें तो वो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। वो मेरी कहानी हो सकती है, वो किसी और की कहानी हो सकती है, हमारे आसपास के लोगों की कहानी हो सकती है, लेकिन वो प्रचार नहीं कर रही है। तो जब आप देखेंगे उसमें इतने स्लाइसेस ऑफ लाइफ हैं, मज़ेदार सीन्स हैं बीच में, क्योंकि ये एक खुद भोली भाली महिला है। तो इसकी जो शुरुआत है वो इंटरेस्टिंग सीन्स हैं, बहुत सारे प्यारे सीन्स हैं, उसके हस्बैंड के साथ बहुत सारे प्यारे सीन्स हैं। एंड देन व्हेन लाइफ चेंजेस, ऑफ कोर्स, फिर इस इशू को हम टैकल करते हैं। जैसे देश में लोकतंत्र है, ऐसे ही पति पत्नी के बीच बिस्तर में भी लोकतंत्र होना चाहिए। ये कंपैरिजन मुझे थोड़ा क्योंकि सब्जेक्ट वही घूम टहल के आ रहा था। आपने जो हैशटैग भी लगाया है वो भी यही आ रहा था, इसीलिए शादी लाइसेंस नहीं है। हाँ, क्या होता है ना कि उसी को मैं लोकतंत्र का नाम दे रहा हूँ कि अगर शादी लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है, क्योंकि जो हम सीखते आए हैं, हमेशा एक कंडीशनिंग करके आए हैं कि अरे मतलब पति की, अब तो ये आपकी हैं, अब ये आपकी हुई जब आप बोलते हैं तो वो लगता है कि मेरी हुई तो मैं जो मर्जी करूं। तो वो जो मर्जी होता है वो अगर किसी की मर्जी से हो तो वो बेहतर होता है। बस इतना ही कह रहे हैं इसमें। तो इसमें ये सोच बदलने की बात है और जो एकदम से नहीं होगी। लेकिन एक बात है, क्योंकि माध्यम विजुअल मीडियम है, इतना स्ट्रॉन्ग है, कहानी इतनी स्ट्रांगली कही गई है और इतना रिलेटेबली कही गई है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक तबके की कहानी है, कि महिलाएं देखें, मर्द ना देखें, ये मर्द कहें अरे यार फिर हमें ये ऐसा कुछ भी नहीं। बट जैसे मैंने अभी नीना जी से, क्योंकि नीना जी महिलाओं का सब्जेक्ट था इसलिए वो रिलेटेबल ज़्यादा हो रही है मेरे लिए। उन्होंने शादी को लेकर मुझसे बात की कि लोग शादी क्यों करते हैं। मैंने कहा कंपेनियनशिप के लिए, इसके लिए कहा, इसके लिए नहीं करते, इसके लिए तो अपने भाई के साथ ही बैठ सकते हो। शादी करते हैं लोग सेक्स करने के लिए। As per her, she boldly mentioned this, कि that is the only need that a guy need from a girl and girl need from a guy. I'll just add something to it, that has to be consensual. हाँ, अब इसमें अगर मैं आगे बढ़कर ये सवाल करूं तो जो उस फिल्म में भी सवाल आया, जो आपके देवर साहब ने पूछा, और जो सवाल बहुत सारे मर्दों के मन में भी आएगा जब मैरिटल रेप की हम बात करते हैं,
कि अगर पति अपनी पत्नी के साथ नहीं करेगा तो फिर किसके साथ करेगा, क्योंकि हो सकता है दो लोगों की नीड्स अलग अलग हो। अगर एक इंसान उससे बिल्कुल मना कर रहा है और वो इंसान कहीं बाहर निकल रहा है तो वो चीटिंग कहलाएगा, वो भी गलत है। अगर यहाँ वाइफ मना कर रही है तो उसकी नीड्स हैं, वो भी गलत है। तो फिर सही क्या है? और ये सही पता नहीं है क्या, इसीलिए मैरिटल रेप पर कोई कानून नहीं है? एक बड़ी थिन लाइन है कि क्या सही है क्या गलत है, वो तो सब्जेक्टिव है। वो किसी के लिए सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा लग सकता है किसी को भी कि ऐसा है। लेकिन आई फील कि जो चीज़ ग्रेजुअली की जा सके, एक झटके से ना की जा सके, वो दर्द कम करती है, वो चोट कम लगाती है। अगर हम कुछ इस चीज़ को मैंने यूं ही उठा के ऐसे ठाड़ से किया, ये गिर सकती है, ये टूट सकती है। अगर मैं इसे आराम से उठाऊं, प्यार से करूं कि अरे भरा तो नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं तो इसको आधा होने दो, वक्त दे दो, उस चीज़ को थोड़ा सा टाइम दे दो। एंड देन ऑफ कोर्स अलग, आपने सही कहा, मुख्तलिफ लोग होते हैं, सबकी नीड्स, किसी को ज़्यादा चाहिए होगा, किसी को नहीं चाहिए होगा, बट यू मीट एट अ सेंटर पॉइंट। उसके लिए अगर हम फटाफट कहें कि नहीं आज तो मेरी शादी हो गई, ऑल्सो क्या होता है, लड़कों को ये भी होता है कि थोड़ा पावर प्ले दिखाएं अपने गैंग में कि अरे यार यू नो दिस हैपेंड, एक थोड़ा वो शो ऑफ भी करते होते हैं। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये अगर थोड़ा सा इसको हम नॉर्मलाइज कर दें इस बात को कि भाई थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना, सेंसिटिविटी थोड़ी बढ़ा दें, बस उतना ही, मुझे लगता है ये ही बहुत होगा हमारी सोसाइटी के लिए। उससे ज़्यादा ये शो ना कुछ कहना चाह रहा है। आई थिंक जस्ट दैट जो कमलेश का किरदार है वो, शी इज़ वेरी हैप्पीली मैरिड। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि शी एन्जॉयज़ हर मी टाइम विद हर हस्बैंड। उसको अच्छा लगता है, पर क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे उस तरह से प्यार दिया जैसे वो कंफर्टेबल थी। शी इज़ लाइक अ क्वीन इन द हाउस। तो चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे ससुराल हो, बाकी के लोग हो, विज़-वी द अदर गर्ल हु इज़ बीन फोर्स्ड अपॉन, तो फ़र्क है। वो तो किसी को भी बेसिक मालूम पड़ता है कि येस आई एम फोर्सिंग समबडी, yes let me give some time। बट जैसे कमेंट्स, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है मैरिटल रेप का जी, मैरिटल रेप पर कानून होना चाहिए। अब आपने सब्जेक्ट किया है तो मैं आपकी इस पर राय भी समझना चाहता हूँ, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है पहले सोसाइटी को ये अवेयरनेस होनी चाहिए। ये तो बाद का मुद्दा हुआ, या किसी को सोचना है सोचे। मेरा बिग कंसर्न ये है कि हम जो कंडीशन करते हैं अपने बच्चों को, सुनो बेटा, आई नो इट, जब मैं छोटी थी मैंने कुकिंग क्लासेस की हैं सीखने के लिए कि भाई कल को पराए घर जाना है, ऐसे नहीं करना बेटा, ऊंचा नहीं बोलो। आई हैव सीन सो मेनी गर्ल्स जो खाना परोसते कैसे हैं, वो सब ट्रेनिंग लेती हैं। मैंने सिलाई सीखी है, ये सब कि मैं अच्छी वाइफ बनूंगी, यू नो, आई विल डू एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी डन। तो ये नीड्स टू बी डन क्या है? कंडीशनिंग है ये। तो अगर पहले हम अपने लेवल पे तो ठीक करें, हम हर चीज़ बड़े लेवल पे थोप देते हैं। अपने लेवल पे जैसे आपने कहा आप लड़की होकर आपको सिखाया गया, मैं लड़का हूं, जैसे मुझे किसी ने नहीं सिखाया, वही आई एम नॉट मैरिड, बट मुझे किसी ने नहीं सिखाया, आई एम श्योर मेरे भाई को भी नहीं सिखाया, आई एम श्योर मेरे आसपास जो बहुत सारे लड़के हैं उन्हें नहीं सिखाया गया। तो ये कंडीशनिंग है, समाज में हिचक होती है। आई डोंट थिंक कि हमारे यहाँ पर हम उस जनरेशन के लोग हैं जहाँ पर टीवी पर किस सीन आता है तो हम या तो चैनल चेंज करते हैं, हम उठ के चले जाते हैं, मैं जरा आया वॉशरूम होकर, हाँ, लू होकर या हट आया जाते हैं या आजकल फॉरवर्ड कर देते हैं। बट सुनिए, चीज़ें चेंज भी तो हो रही है। एक टाइम था जब आप दो फूलों को किस करते हुए देखते थे और कहते थे आहा, बाकी रेस्ट फॉर इमेजिनेशन, करेक्ट। अब आप रियलिटी में देखिए, हमारे टाइम में तो आशिक बनाया आ गई थी। नहीं, मतलब मैं कह रही हूँ, आपने देखी है ना वो फिल्में। हाँ। वो मेरे टाइम में भी नहीं थी, फूल वाली मेरे टाइम पे भी नहीं थी। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो दौर देखा है हमने जहाँ पर दो फूल आए और फिर म्यूजिक चला और फिर आसमान में शॉट हो गया पैन, एंड द रेस्ट इज टू योर इमेजिनेशन। हमारी जनरेशन का बौद्धिक विकास इमरान हाशमी ने कर दिया था। आपसे रहा नहीं गया। I love you, इमरान भाई। No, I love him. He's a fab actor. तो I'm saying कि वो कंडीशनिंग हमारी थी। अब जब रियलिस्टिक सिनेमा दिखाते हैं, अब OTT दिखाते हैं, वहाँ पर जैसी चीज़ें हैं, चाहे वो किरदार हो, आप देखें, आप लार्जर दैन लाइफ किरदार आप OTT पे नहीं देखते, आप रियलिस्टिक किरदार देखते हैं, क्योंकि रिलेटेबल होते हैं। इसीलिए लोगों को पसंद बहुत आते कि ये शायद मेरी कहानी, ये शायद मैं, यार ऐसा हो सकता है। तो ये जब आप रियलिस्टिक रोमांस या सेक्स या किस या जो भी आप दिखाने लग जाते हैं, तो पहले एक ऑडनेस आती है कि अरे ऑकवर्ड हो गए, आई जस्ट गो टू द वॉशरूम।
फिर धीरे धीरे आप कहानी देखने लगते हैं, शायद हस्बैंड वाइफ एक साथ बैठकर देख लें, वो कहीं नॉर्मलाइज हो गया। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चीज़ें धीरे धीरे खुलती जाती हैं जब थोड़ा चेंज आने लगता है, कि वो उसे नॉर्मल माना जाने लग जाता है कि इट्स नॉर्मल यार, इट्स फाइन। आज की जनरेशन आप देख लीजिए, हम जब छोटे थे तो हम लोग मतलब I would not open my mouth to my parents. I wouldn't. But आज generation देखिए, confident. They talk their mind. They will tell me कि boy, I met this fellow in the class. तो ये चीज़ें तो माँ बाप भी थोड़े लिबरल हो रहे हैं, वो खुद भी हो पूछ रहे लेते हैं। हाँ। आज के दौर में पेरेंट्स ये भी बोल देते हैं कि अबे भाई आपको अगर शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, योर कॉल, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी। पहले होता था ऐसे? नहीं होता, आज भी नहीं होता है, बहुत जगह नहीं होता है। एक सर पे डंडा होता है कि भाई कर लेना। तो ये हैं चीज़ें, मैं कह रही हूँ उनको थोड़ा नॉर्मलाइज कर दो, थोड़ा ईज में कर दो। बट जैसे फिर मैं सब्जेक्ट पे आता हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट पे मेरे जहन में बार बार थॉट आ रहा था कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, जो दो लोगों के बीच का इशू। बिल्कुल। घर वो जगह है जो सबसे सेफ होती है, सबसे सेफ। तुम्हारे पति से ज्यादा तुम्हारा करीबी कोई नहीं हो सकता, उससे ज्यादा सुरक्षित इंसान कोई नहीं हो सकता। उसी के भरोसे माँ बाप के साथ तुम गए हो, क्योंकि लड़कियां जाती हैं। अब सवाल यह है कि ये वो टॉपिक है जो घर की इज्जत भी नीलाम कर रहा है। अगर आप बाहर ला रहे हो, जैसा कि समाज में टैबू हमारे यहाँ पर कि घर की बात घर में रहनी चाहिए, तो इसका एंड आउटपुट रिजल्ट क्या है? एक तबका समाज में डरता है, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट भी हूं तो मेरा जर्नलिस्टिक वो भी थोड़ा निकलता है कि अगर ये कानून बन जाता है, सो ऑलरेडी इतने सारे केसेस आते हैं फेक मैरिज के, डावरी के, ऐसा ना हो क्योंकि इसका तो कोई प्रूफ भी नहीं होगा। सो इसका जब आपने फिल्म बनाया, पूरी फिल्म बनाई, तो इसका कुछ तो आप लोगों ने कंक्लूजन सोचा होगा कि ये प्रॉब्लम जो फेस कर रही है महिलाएं, अभी जो फेस कर रही होंगी, या जो पुरुष होंगे इसमें, उनको क्या बताओगे आप? देखिए, एक चीज़ होती है करेक्ट पार्टनर मिलना, बड़ा ज़रूरी है, अहम चीज़ होती है जिसे हम देखते ही नहीं हैं। रिश्ते टिकते नहीं आजकल के कंटेम्प्रेरी समाज में, बिकॉज दो लोग कंपैटिबल नहीं हैं। एक को कुछ चाहिए, दूसरे को कुछ चाहिए। आपने अभी, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपने कहा कि हस्बैंड प्रोटेक्टिव होता है, हस्बैंड ये होता है, ज़रूरी नहीं है। इट्स अ जनरल स्टेटमेंट कि ऐसा होता है, ऐसा हम सोचते हैं। ये हमारे आइडियलिस्टिक दिमाग में ये बताया गया है कि हस्बैंड ये करता है, हस्बैंड ये करता है, तो तुम भी अपना जो तुम्हें करना है वो करो। ये एक, मुझे लगता है माँ बाप के साथ एक कम्युनिकेशन जो हम करते ही नहीं, जो ऑकवर्डनेस फील करते हैं, वो होनी चाहिए। एक बाप को अपने बच्चे को बताना चाहिए, जो आप कह रहे हैं, होनी चाहिए कॉन्वर्सेशन।